पहले से तो ये सब कुछ नहीं होता था, तो लोग जीते नहीं थे। दौड़ भाग भरी जिंदगी में हमारे पास अपने लिए 1 मिनट का टाइम नहीं चाहिए। जितनी चादर हो उतनी पैर पसारनी चाहिए। इंसान की लाइफ में स्ट्रेस है, हमें लगता सामने वाला बंदा लगता। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका मेरे आज के व्लॉग में। और आज के व्लॉग की शुरुआत करने से पहले बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा ढेर सारा आशीर्वाद। दोस्तों अभी मॉर्निंग के बजे हैं 9 और नहा धो के मैं पूजा पाठ करके अभी यहाँ पे बैठी ही हुई हूँ। बाकी काम मेरा कुछ नहीं हो रखा है, बस हस्बैंड को ड्यूटी भेजा है, बेटी को स्कूल भेजा है, बस यही काम हो रखा है। इसके अलावा मेरा कुछ काम नहीं हो रखा है और बाकी धीरे धीरे करते रहूँगी। दोस्तों सारा दिन क्या करना है, काम ही है, तो ये तो लाइफ टाइम चलते रहेगा हमारे साथ। काम करना भी ज़रूरी है, करना भी चाहिए। और आज का जो टॉपिक होने वाला है दोस्तों बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जो हमारी ये दौड़ भाग भरी ज़िंदगी में जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है उन सब के बारे में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अपनी पर्सनल बातें, पर्सनल थिंकिंग जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो बात यह है कि दोस्तों 2 दिन बाद है मेरी मैरिज एनिवर्सरी, यानी कि 2 दिसंबर को होगा मेरा मैरिज एनिवर्सरी है 2 दिसंबर को। उस दिन मेरी शादी को पूरे 8 साल पूरे हो जाएंगे। दोस्तों शादी को पूरे 8 साल हो गए हैं, कंप्लीट हो जाएंगे 2 तारीख को, 9वां साल लग जाएगा। और मेरी जो शादी हुई थी वो हुई थी जिस समय नोटबंदी हुई थी। दोस्तों वो शादी का दिन भी अभी भी याद है मुझे। नोटबंदी हुई थी उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी रुपये पैसे की। उस समय पता चला था कि पैसे की क्या वैल्यू होती है दोस्तों। तो उस समय मतलब अपना पैसा भी अपना काम नहीं आ पा रहा था, ऐसी दिक्कत हो पड़ी थी। दोस्तों आज जो मैं टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ वो ये करना चाहती हूँ कि जो मतलब कितने लोगों का मानना है कि आजकल जो एनिवर्सरी मना रहे हैं, जो बर्थडे मना रहे हैं बच्चों के, अपने हस्बैंड का बर्थडे, वाइफ का बर्थडे, एनिवर्सरी, घर पे जो भी मतलब जो खास खास दिन होते हैं वो मना रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि जो हमारे पुराने लोग थे वो लोग, और कुछ नए लोग भी उनमें शामिल हैं, वो लोग बोलते हैं कि मतलब बहुत से लोग बोलते हैं, मैं वीडियो देखते रहती हूँ ना तो कमेंट वगैरह पढ़ते रहती हूँ, तो लोग बोलते हैं कि ये सब कुछ तो दिखावा है, मतलब ये सब कुछ आजकल के चोचलेबाजी हैं, पहले से तो ये सब कुछ नहीं होता था, तो लोग जीते नहीं थे क्या लोग, और आजकल तो ये सब कुछ दिखावा हो रहा है, दिखाने के लिए लोग सब कुछ कर रहे हैं। हाँ कहीं ना कहीं 100% में से 20% तो दिखावा भी है, मैं मान सकती हूँ दिखावा भी है, लेकिन बाकी जो 80% लोग हैं दोस्तों मैं नहीं मान सकती हूँ कि ये दिखावा है। क्योंकि जो ये है हमारी, आप खुद सोचिए, हमारे दौड़ भाग भरी ज़िंदगी में हमारे पास अपने लिए 1 मिनट का टाइम नहीं है, खुद के लिए 1 मिनट का टाइम नहीं है। बताओ, सबसे पहले अब हमारे हस्बैंड को, मतलब हमारे क्या, सब अपने अपने हस्बैंड को देख लीजिए। देखो सुबह उठते हैं, सुबह उठते ही वो लोग मतलब उठते हैं, अपने तैयार होते हैं, तैयार होने के बाद ड्यूटी जाते हैं, फिर रात को आते हैं, अगले दिन फिर रेडी होके फिर जाना है। मतलब वही ज़िंदगी में चले रहता है, आदमियों की ज़िंदगी में यही चले रहता है कि सुबह उठना है, ड्यूटी जाना है, अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करनी, क्योंकि सर के ऊपर इतना जिम्मेदारियाँ हैं। लड़कों पर भी कम जिम्मेदारियाँ नहीं होती हैं हम लोगों को, तो औरतों पर देखो जिम्मेदारी दोनों की होती हैं, औरतों पर भी होती हैं, आदमियों पर भी होती हैं, तभी जाके घर चलता है। जब अपनी अपनी जिम्मेदारियां उठाते हैं तभी जाके घर चलता है। अकेले की जिम्मेदारी से घर नहीं चलता है, चाहे वो आदमी हो औरत हो। यूं ही नहीं, भोले शंकर और माता पार्वती को भोले शंकर का अर्धांगिनी यूं ही नहीं बताया गया है, उसका भी आप लोगों को पता नहीं है तो औरत है, औरत है तो आदमी है। तो जब हस्बैंड लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता, खुद के बारे में सोचने का टाइम नहीं होता, तो जब एनिवर्सरी आती है या उनका बर्थडे आता है, कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं जो खास होती हैं, खास दिन होते हैं, तो हमें वो दिन सेलिब्रेट कर लेनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि बाहर ज़ोर शोर से करो, अपने घर पे करो, अपने परिवार के साथ करो, और जितने भी फैमिली मेम्बर हैं उनके साथ करो, तो अच्छा लगता है वो दिन। थोड़ा उस दिन लगता है कि हमारा भी कुछ खास हुआ था, सच में वो जिस दिन जन्म हुआ था वो दिन याद आता है, और या शादी हुई थी वो दिन, मतलब जो यादें होती है ना वो ताज़ा हो जाती हैं, और कुछ नहीं होता है। इन सब चीज़ों, ये कोई दिखावा नहीं है, ये सब कुछ है। और बाकी औरतों के साथ ही ले लो, तुम सुबह उठते हैं, उठते ही बस उठते ही मतलब 1 सेकंड सांस लेने की फुर्सत नहीं रहती है दोस्तों। उठते ही पहले सब्जी रोटी लंच ये वो सब कुछ घर का काम, बड़ी मुश्किल से जाके 1-2 बजे जाके फुर्सत मिलता है, उस पर भी बच्चों का आना, फिर उनको खाना खिलाना, फिर जैसे ही दो आधा 1 घंटा का टाइम मिलता है फिर शाम की तैयारी करना। ये भी एक आसान काम नहीं है औरतों के लिए भी। जो अगर कोई आदमी औरत से कहता है कि तुम करते क्या हो घर पे, खैर मेरे हस्बैंड तो कभी नहीं कहते, वो तो उनका मानना तो ये है कि बिना औरत के, जब औरत घर संभालती है तभी आदमी ड्यूटी जाता है और पैसे कमा के लाता है, अपनी जिम्मेदारियां उठा पाता है। वो तो ऐसा बोलता है, लेकिन कितने अभी ऐसे होते हैं कि मतलब बोलते हैं कि तुम घर पड़ी तो पड़ी रहती हो, क्या करती हो क्या करती हो, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो औरत है तो
जब वो घर संभालती है तभी आप सुबह उठ के ड्यूटी जा पाते हो। आपका लंच, आपका बैग सब कुछ तैयार करके वो हाथ पे देती है, तो आप लोग जाते हो ड्यूटी बिना टेंशन फ्री। बच्चों का आपको कोई टेंशन नहीं। आपके पीछे ये है कि मतलब हाँ है, घर पे देख ले, ये बच्चों का ध्यान रख रही है। तो अगर वहीं पे अगर औरत ना हो और बच्चों की जिम्मेदारी आपके सर पे हो, तो आप पता सारा दिन ऑफिस का काम नहीं कर पाओगे, घर पर ही आपका ध्यान रहेगा। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मतलब जो हमारी लाइफ में ये बर्थडे, एनिवर्सरी और ये सब कुछ खास खास दिन है, वो हमें सेलिब्रेट कर लेनी चाहिए। अपनी अपनी हैसियत हो, अपनी हैसियत के हिसाब से करना चाहिए। जितनी चादर हो उतनी पैर पसारनी चाहिए दोस्तों। हमें अपने मतलब जितना हो अपने पे उस उतने में ही हमें अपनी जो खुशी है वो सेलिब्रेट कर लेनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग लाखों खर्च कर लें दिखाने के लिए, ऐसा नहीं है। हमारे पास अगर 100 रुपये भी है ना, तो 100 रुपये में भी हम अपने घर में सेलिब्रेट कर सकते हैं। अगर हम पे 1000 रुपये है ना, 1000 रुपये में भी सेलिब्रेट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमें करना चाहिए। 2 दिन बाद मेरी भी एनिवर्सरी है, हम भी करेंगे सेलिब्रेट। हम भी ऐसे सबको नहीं बुलाएंगे, लेकिन ये है अपने घर पर ही जो फैमिली है जो हमेशा हमारे साथ रहती है। क्योंकि बाकी लोगों का क्या है दोस्तों, आस पड़ोस यार दोस्त बस कुछ ही दिनों के हैं। जब तक आप उनका साथ दे रहे हो तो वो आपके साथ है। जिस दिन आपकी 100 अच्छाई है और एक गलती निकल जाएगी ना, उसी दिन वो लोग आपका साथ छोड़ देंगे दोस्तों। तो इसीलिए अगर सेलिब्रेट करना भी है ना, अपने परिवार के साथ करना चाहिए, अपनी फैमिली के साथ करना चाहिए। हाँ, किसी के कुछ खास दोस्त बेस्ट फ्रेंड होते हैं तो उनको अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरा मानना तो है कि फैमिली के साथ सेलिब्रेट करो, कोई भी अच्छा अगर शुभ काम है तो, लेकिन करना चाहिए। ये कोई दिखावे की चीज़ नहीं है, ये हमारी यादों को ताज़ा करती है दोस्तों। हमें लगता है कि हाँ हमारी शादी जैसे कल ही हुई थी, हाँ हमारा जन्म जैसे कल ही हुआ था। तो ये सब कुछ भी ज़रूरी है लाइफ में एक नई एनर्जी पैदा करने के लिए। क्योंकि बहुत स्ट्रेस भरी ज़िंदगी है दोस्तों, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है लाइफ में, सबके ही है, हमारे ही नहीं, सबके। हर इंसान की लाइफ में स्ट्रेस है। हमें सामने वाला बंदा लगता तो खुश ही है, लेकिन उसकी लाइफ में भी कहीं ना कुछ परेशानियाँ ज़रूर चल रही होती हैं। और इन परेशानियों के बीच में अगर हम आधा 1 घंटा अपने लिए कभी शुभ दिन पे अपने लिए निकाल लेते हैं तो वो कोई बुरी बात नहीं है दोस्तों। तो मैं आपको ये सिर्फ उन लोगों को ये बोलना चाहती हूँ जो लोग बोलते हैं कि ये सब कुछ आजकल के दिखावे हैं, चोचलेबाजी हैं, ये सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। इस दौड़ भाग भरी ज़िंदगी में अगर तुम अपने लिए साल भर में एक दिन अपने लिए निकाल पा रहे हो ना, सिर्फ अपने लिए, तो वो तुम्हारी ज़िंदगी, वो दिन तुमने अपने आपने जी लिया दोस्तों। बाकी दिन तुम परिवार के लिए जी रहे हो। आदमी परिवार के लिए जीता है, औरत बच्चों के लिए जीती है, आदमी के लिए जीती है, फैमिली के लिए जीती है। तो वही सब कुछ है, एक दूसरे के लिए लोग जीते हैं, एक दूसरे की जिम्मेदारियां ही उठाते हैं। अगर एक दिन तुम अपने लिए, अगर हस्बैंड का बर्थडे है तो औरत अगर हस्बैंड को बर्थडे सेलिब्रेट करे तो अच्छी बात है। अगर औरत का बर्थडे है और आदमी अगर कुछ भी एक 10 रुपए की चीज़ भी लेके घर पे आते हैं तो बहुत बड़ी खुशी की बात है दोस्तों। बहुत अच्छा लगता है उस दिन, बहुत मतलब यादें ताज़ा हो जाती हैं, एक यादगार बन जाता है वो पल। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहती हूँ, मतलब आपकी लाइफ में भी अगर आपका बर्थडे है, आपके बच्चों का बर्थडे है, आपका एनिवर्सरी है, कोई भी अच्छा दिन है, कोई ख़ास दिन आपके लिए, जिस दिन आपको लगता है कि सेलिब्रेट करना चाहिए, तो वो दिन आपको ज़रूर सेलिब्रेट करना चाहिए। चाहे वो 100 रुपये से ही करो या 1000 रुपये से ही करो, पैसा मैटर नहीं करता दोस्तों। आपने अपने लिए समय निकाला, वो ज़्यादा मैटर करता है। तो अब आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। मैं अब यहीं पे अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ और मैं आपसे नए दिन नए टॉपिक पे ज़रूर मिलूँगी। जब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना अपना ध्यान रखें दोस्तों। और बाकी मैंने अगर आपको मेरी बातें कुछ गलत लगी हों, आपको कुछ बुरा लगा हो, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांग सकती हूँ आपसे, तहे दिल से माफ़ी मांग सकती हूँ और कुछ नहीं कर सकती हूँ दोस्तों। और हाँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब, नए क्या नए ही होंगे, सब्सक्राइब ज़रूर कर जाना दोस्तों।